गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम पाठ 8 जन्मदिन को पढ़ते और समझते हैं। पाठ 8 जन्मदिन के लेखक श्री प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी हैं, जिनका जन्म 11 मार्च को जौनपुर में हुआ। इन्होंने बहुत सारी विविध माने अलग अलग ढंग की बाल कहानियां, बाल नाटक, लेख रूपक आदि लिखे हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक शब्द बाल का प्रयोग हुआ है। बाल एक तो आपके सर के ऊपर और बाल माने छोटे बच्चे। आप पिछले 6 दशकों से माने दशक माने क्या होते हैं बेटा 10 साल, तो 6 दशक माने कितने हो गए 60 साल से साहित्य सर्जन में संलग्न है, मतलब इसी कार्य में ये लगे हुए हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने क्या किया है, पानी के महत्व को बताया है और उसकी बचत करनी चाहिए, इस और क्या किया है, हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मैं कौन हूं, ठीक है। अब वो आपको क्या बोल रहे हैं, सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़िए और समझिए, ठीक है। इसमें जो विनती शब्द है गलत लिखा है, वह विनती होता है ना कि बिनती। बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। यहाँ आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, मैं नहीं बताऊंगी, आपने पढ़ा हुआ है। इस चिन्ह का क्या नाम है आप मुझे बताएंगे। जैसे यहाँ पर भी आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको एक विराम चिन्ह दिखाई दे रहा है, दोनों चिन्हों के नाम आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रमामा के ऊपर भी क्या किया गया है, एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये आप ही मुझे बताएंगे, मैं देखूं आपको कितना याद रहा। यहाँ पर आप देखिए अंत में एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो आप सबको पता है क्या कहते हैं, परंतु मैं नहीं बताऊंगी, कक्षा में जरूर मैं आपसे पूछूंगी। यहाँ पर आप देखिए फिर से एक चिन्ह का प्रयोग है और यहाँ पर लाइन के शुरू में और अंत में क्या किया गया है, चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इन सब विराम चिन्हों के नाम हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं, इनका प्रयोग कैसा होता है। कक्षा में मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझे बताएंगे। गर्मी पड़ने लगी थी, यानी क्या थे बेटा, गर्मी के दिन थे, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, ये 4 महीने ज्यादातर गर्मी के होते हैं। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। तेवर तीखे होना माने और अधिक गर्मी बढ़ना। सूरज आग बरसाने लगा। सूरज का आग बरसाना माने बहुत अधिक और गर्मी देना। आग बरसाने का मीनिंग तब भी हम बेटा प्रयोग करते हैं जब हम अपने बारे में या किसी और व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि अरे वो तो जब भी मुंह खुलता है ना तो आग बरसाता है। तो इस आग बरसाने का मतलब क्या है, वो कोई ड्रैगन तो है नहीं ना जो आग बरसाएगा, पर वो इतना गंदा और इतना गुस्से में बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह से आग निकल रही हो, ठीक है ना। तो वहां पर हम कहते हैं आग बरसाना। मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। बेखबर माने बिना किसी फकर के, कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है, मस्त मौला लोग जो होते हैं वैसा। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। बाथरूम आपको पता है बेटा विदेशी भाषा का शब्द है ना, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, पर इसे एज इट इज प्रयोग किया गया है। शावर के नीचे उसकी दमा चौकड़ी मच हुई थी। कभी वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माने आखिरी में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता, देख सकते हैं आप यहाँ भी चिन्ह का प्रयोग है, दोनों परेशान थे। मन जन करते देर समय तक वह पानी बहाता। ये देखो बबलू जी, दिख रहा है आपको बबलू जी, मस्त मौला बबलू जी सो रहे हैं, लाइट जगी हुई है, नहाए जा रहे हैं, पानी चल रहा है, ब्रश कर रहे हैं, पानी की टोंटी खुली छोड़ रखी है। स्कूल में भी उन्हें अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल की टोंटी भी अक्सर खुली छोड़ देते थे। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में हो ना हो तब भी पंखा खुला रहता, कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी पढ़ते पढ़ते सो जाता, बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, ठीक है बेटा। अब ऊर्जा क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है बेटा, भोजन से, ठीक है। और पूरे समस्त संसार विश्व को ऊर्जा किससे मिल रही है बेटा, सूरज से, ठीक है। दोनों का भंडार क्या है, सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा, नहाना वहाना तो दूर, लोग 1 घंटे पानी के लिए भी तरसेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो बेटा, मैंने आपको समझाया था ना निरर्थक शब्द, नहाना का तो अर्थ है पर वहाना का कोई अर्थ नहीं है, बट यहाँ पर क्या किया गया है, उस शब्द का प्रयोग किया गया है धुन बनाने के लिए, ठीक है। नहाना वहाना तो दूर, लोग 1 घंटे घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे, मतलब पानी भी पीने के लिए तरस जाएंगे, एक घूंट भी नहीं मिलेगा प्यास बुझाने के लिए, ठीक है। अब
वो आपको बोलते हैं कि आप सोचो, यदि पानी की टोंटी बोलने लगेगी तो वो क्या कहेगी, वो क्या बोलेगी आपसे? आप सोचो और सोच के बताओ कि वो क्या आपसे बोल सकती है, आपको क्या वो कहेगी। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर कोई उन्हें उपाय सूझ ही नहीं रहता। उपाय न सूझना माने कुछ भी समझ ना आना। एक दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पे बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा। पसरा सन्नाटा माने एकदम शांति, एकदम शांति, कोई कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरान हो गया वो। ठीक है, मेज पर भोजन भी लगा हुआ था, गुब्बारे रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में कोई बिजली की रोशनी नहीं थी, कोई गाना नहीं चल रहा था। और आपने देखा ना बेटा, सामान्यतः क्या होता है, जहाँ पर जन्मदिन होता है उस घर में क्या होता है, खूब ऊंची ऊंची आवाज में गाने चल रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बिजली थी नहीं, कूलर और पंखा भी क्या थे, चल नहीं रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ आज से कटौती शुरू कर दी है। अब ये बात जो है बेटा, आपको उसको अच्छे से समझना है, ये ऐसा क्यों है। आपको पता है बेटा, हमारे घरों में जो बिजली है वो कैसे आती है, तार से आती है। पता है ना, बिजली के तार खंबे होते हैं, उनसे हमको बिजली आती है, और ये बिजली क्या करती है, उन तारों के द्वारा हमारे घर में पहुंचती है। ठीक है, परंतु जब गर्मी बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं बेटा, एसी का अधिक प्रयोग करते हैं, फ्रिज का भी ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, एक पंखे से काम नहीं चलता है, बहुत ज्यादा अधिक आइस की जरूरत होती है। तो क्या होता है, जो बिजली है उसका भार, जो बिजली है उसकी जो देखा जाए बिजली का जो प्रयोग है वो ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, जो तार होते हैं या जो बिजली का विभाग है, जो बिजली बनाने का काम है, वो क्या है, वो और ज्यादा उसकी लोगों को जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर सरकार क्या करती है या कंपनी क्या करती है उसके लिए कि भाई अब बिजली तो सबको चाहिए, तो क्या करते हैं, वो कटौती करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब इतनी बिजली तो पैदा नहीं कर सकते जितनी आप खर्च कर रहे हो। तो वो क्या करते हैं, कट लगाना शुरू करते हैं। और आपने देखा होगा ना, अक्सर होता है गर्मी में, कभी कभी बोल देते हैं आज दोपहर में बिजली नहीं आएगी, 3 से 6 बजे का कट होगा। कभी कभी वो बोल देते हैं 1 से 10 बजे तक बिजली नहीं आएगी, आज कट रहेगा। पर वो ऐसा किस लिए करना पड़ता है बेटा, क्योंकि बिजली तो सबको चाहिए, और उस बिजली की आपूर्ति को पूरी करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, कहीं कहीं जगह में कट लगाते हैं, कहीं पे कट लगाते हैं तो कहीं पर बिजली देते हैं। ऐसा करके वो क्या करते हैं, सबकी बिजली की जो जरूरत है उसको पूरा भी करते हैं। परंतु बिजली की कटौती करना यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है गर्मी में। क्यों, ऐसा कारण क्या है, क्योंकि हम बिजली की ज्यादा खपत करते हैं, हम बिजली का ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही ना। फिर पूजा की माँ ने आरती भी उतारी और मिठाइयां बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे भी फोड़ दिए। सभी बच्चे गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। और ये बात तुमको पता है बेटा कि जब हम खेलते हैं तब हमको ना गर्मी याद आती ना प्यास याद आती। हाँ, जब खेल रुक जाता है तब हमें गर्मी प्यास पसीना सब याद आता है ना। कुछ देर के लिए सब बच्चे गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों चलो अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाने लग गया, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इसी बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, क्योंकि जब हम खेलते बेटा तो क्या होता है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, तो इस वजह से क्या होता है, खेलने के बाद तो हमको और अधिक और तेज प्यास लगती है। मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास कैसे थे, आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी घटक गया, पर इससे भी उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। ठीक है, या भूख भी लग रही थी बच्चों को ना। 2-4 कौर भीतर जाते ही, कौर क्या है बेटा, खाने के ग्रास। ठीक है, खाने की जो टुकड़ा होता है उसे कौर कहते हैं। भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। अब आपको पता होगा बेटा, कौर ना सरदारों में सरनेम भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखो बेटा, वो भी कौर होता है और ये भी कौर है, बट वो सरनेम है, उपनाम है किसी का। और यहाँ पर क्या है, कौर का मतलब खाने का गस्सा, खाने का टुकड़ा। उसकी प्यास और भड़क उठी। भड़कना माने और तेज हो गई, उसको और ज्यादा प्यास लगने लगी। वो तो प्यास से बहुत बेचैन हो उठा। गर्मी उसको और अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग तो खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है ना। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से, माने इस भरोसे से, इस विश्वास से, ठीक है, ये सब किसी को भरोसा दिला देते हैं ना कि भाई ठीक है कोई बात नहीं,
समस्या ठीक हो जाएगी। पर लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। ठीक है, उसका तो प्यास से गला सूखा जा रहा था। खाने का एक भी कौर उसके गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था। वो तो प्यास से झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर के बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का भी धैर्य, धैर्य माने क्या बेटा, सब लोग बेचारे जो इंतजार कर रहे थे, अपने आप को क्या कर रहे थे, सबर रख के बैठे थे, अब उनका भी जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे भी चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। और ये बात सच है बेटा, बहुत देर के बाद जब बिजली आती है तो राहत जब मिलती है ना गर्मी से, तो आप सोच सकते हो वो सुकून के पल कितने अच्छे होते हैं। तो वही सुकून इन सब बच्चों को भी मिला, सबको राहत मिली, तो सब खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाले नहीं थी ना। अंकल को भी अचानक कुछ याद हुआ आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। दृश्य क्या होता है बेटा, नजारा। जो हमारी आंखें देखती हैं वो क्या है, नजारा, दृश्य। और पल क्या होता है, समय, क्षण। कमरा ठंडी हवा से भर गया। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी। बाछें खिलना माने बहुत खुश हो जाना। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख के कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। रहस्य क्या, कि मतलब उसके पीछे कुछ राज था जो बबलू को नहीं समझ आया। वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रही थी बहनें, बट बबलू को समझ नहीं आया कि मौसी और माँ एक दूसरे को क्यों देख के मुस्कुरा रहे हैं। घर पहुंचने पर माँ को बबलू की किसी सोच में घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीप निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो बता रहे हैं कि देखो गर्मी में कितना बुरा हाल होता है। पक्षियों को पानी नहीं मिलता तो बेचारे कैसे वो तंग होते हैं। कुत्तों को भी पानी नहीं मिलता, इसलिए कहा जाता है ना कि गर्मियों में आप पानी भर के रखो जिससे पशु पक्षी भी पानी पी सके। फिर उसे खुद का भी अपना नजारा याद आया कि भैया पंखा कूलर बंद था, पानी नहीं मिल रहा था, तो कैसे उसका हाल हो रहा था। तब उसने संकल्प किया कि अब वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा, करेगा, सॉरी। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखें, कि मतलब तू तो इतना पानी खराब कर देता है, तो फिर कहाँ किसी के लिए पानी वानी बचेगा। माँ, अब पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला कि अब पानी की मैं एक भी बूंद बर्बाद नहीं करूंगा। मगर बबलू यह कभी नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। मतलब वह केवल एक नाटक था। मात्र माने क्या, केवल। किसके लिए, उसे सबक सिखाने के लिए, ठीक है, उसको समझाने के लिए। ठीक है, माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। ठीक है ना, क्योंकि बबलू को समझ आ गया ना, पानी का बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिजली बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी, सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है बेटा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा माने ऐसी ऊर्जा जो कभी भी खत्म नहीं होती। इसलिए आपको पता होगा आजकल सब जगह सरकार भी और निजी क्षेत्रों में भी क्या कहा जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि वो सोलर पैनल का प्रयोग करें, सोलर हीटर या सोलर जो आपके फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं उनका प्रयोग करें, और ज्यादा से ज्यादा सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसी का प्रयोग करें, जिससे जो पेट्रोल और डीजल पर जो भार पड़ता है या कोल पर जो भार पड़ता है वह थोड़ा कम हो। क्योंकि जो खनिज संसाधन है बेटा वो तो क्या होंगे, जल्दी से खत्म हो जाएंगे, परंतु सूर्य कब तक रहेगा और सूर्य की गर्मी कब तक रहेगी, जब तक ये सृष्टि है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि सौर ऊर्जा का भंडार कैसा है, कभी ना खत्म होने वाला भंडार है। ठीक है बेटा, तो मैं चाहूंगी कि आप भी इस पर लिखने की कोशिश करें कि क्यों सौर ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा कहलाती है। ओके, आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।